गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो डिफाइन किया था हमने, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि V इक्वल टू E माइनस आई आर। इस रिलेशन की हेल्प से इसको डिफाइन करने के बाद, यहाँ से करंट फाइंड करने के बाद, फिर देखो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी सेल्स को हम तीन टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज, सेकेंड पैरेलल और थर्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन भी दो टाइप से डिफाइन करोगे आप। एक पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ वी हैव n cells n identical cells, n identical cell, यहाँ पर हमने सपोज कर लेगा n identical cell of EMF is E and internal resistance R। अगर एक करंट, इस सर्किट में करंट कितनी है I, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R, इसके अक्रॉस करंट I सपोज करेंगे। ठीक है, और सेकंड जो डिफाइन करेंगे उस केस में हम लेंगे कि if the EMF and internal resistance of cells are different, यानी कि different cells। और इस ये जो कंडीशन ऑफ फर्स्ट, इसमें हमने सपोज किया गया EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, या कह सकते हो कि आइडेंटिकल सेल्स, सब आइडेंटिकल है, यानी कि EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम। तो इस केस में टोटल ओवरऑल आपने ध्यान रखना है कि तुमने सर्किट में करंट फाइंड करनी है, और करंट की हेल्प से ही कि यहाँ पे जो मेन यूज है आइडेंटिकल सेल्स का, इस केस में हम ये चेक कर सकते हैं कि ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस केस में हमने सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया तो बेनिफिट कब होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल ओवरऑल डिफाइन करेंगे हम किसकी हेल्प से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अभी तक जैसे तुमने कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन किया, तो अब सेल्स के लिए देखो, सेल्स का भी वही होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और नेक्स्ट सेकंड सेल के नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा तुम्हें, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट देखो, टोटल ईएमएफ फाइंड करेंगे, आइडेंटिकल सेल है तो ईएमएफ फर्स्ट सेल का वैल्यू कितना है E, सेकंड का वैल्यू कितना है E, थर्ड E, ऐसी n सेल्स हैं तो इक्विवेलेंट या टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, n into E। सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से R तो n टाइम्स, ये भी कितना हो जाएगा, n into R। फिर देखो जैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद सब n आइडेंटिकल सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, बट इंटरनल रेजिस्टेंस अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है किसके साथ कनेक्ट है, सीरीज, फिर से सीरीज में। ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट जब लेंगे, ये सब इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट पहले भी तुमने डिफाइन किया, तब क्लियर यहाँ पे फिर डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी कि जब हम इन n सेल्स को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करेंगे, वो ये है। ठीक है, या टोटल ईएमएफ इस केस में इतना डिफाइन होगा। इक्विवेलेंट सारे n सेल्स का इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिफाइन है, किसमें, सीरीज में होगा, तो फिर से डिफाइन करोगे टोटल इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिफाइन कर सकते हो। तो तब ये हो जाएगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू कितना हो जाएगा, n into R प्लस R, या सीरीज कॉम्बिनेशन तो रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो ये तीन कंडीशन, तीन टर्म डिफाइन करने के बाद फिर टोटल करंट इन सर्किट, करंट फाइंड कर लो। तो करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, n into E अपॉन n into R प्लस कितना हो जाएगा, R। तो आइडेंटिकल सेल्स के केस में तुमने सिर्फ इतना चेक करना है कि सर्किट में करंट कितनी है। करंट I इक्वल टू n into E अपॉन nR प्लस R। तो यहाँ से मेन जो क्वेश्चंस जो डिफाइन करना है, तुमने जो ध्यान रखना है वो देखना किस केस में करंट मैक्सिमम होगी और किस केस में करंट मिनिमम होगी। इस केस के, इस कंडीशन के लिए तो फर्स्ट यहाँ से अगर हम डिफाइन करते हैं, फर्स्ट केस क्या, इफ स्मॉल r या कैपिटल R is very large compared to internal resistance।
अगर एन आइडेंटिकल सेल्स, सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लार्ज, ठीक है, या मच ग्रेटर देन कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब देखो एन इंटू आर, यानी कि इंटरनल सेल्स के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल, ठीक है, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो तब करंट आई इक्वल टू कितनी हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू ई अपॉन एन आर को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, आर। तो इसका मीन्स देखो आई इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर मीन्स क्या हो जाएगा, करंट थ्रू वन सेल। तो एक सेल से जो करंट फ्लो हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n टाइम्स। मीन्स एक सेल से करंट n टाइम्स से मल्टीप्लाई होगी, तो तब देखो इस केस में ये करंट क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम कंडीशन होगी, ठीक। इसी का सेकंड कंडीशन केस 2 में देखो, अगर हम देते हैं यहाँ पे क्या, इफ रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल सेल्स एन आर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये कंडीशन कितनी हो जाएगी देखो, देन करंट आई इक्वल टू कितनी मिलेगी हमें, एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर। तो इस कंडीशन पे जो करंट ऑब्टेन होगी वो कितनी होगी, सिर्फ एक सिंगल सेल के इक्वल। तो मीन्स जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया है आइडेंटिकल सेल्स को, तो कितने भी सेल्स को ऐड कर लो, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है तो हमें सिर्फ करंट एक सेल के इक्वल मिलेगी, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक सेल से जो करंट ऑब्टेन होगी वो n टाइम्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमें एक्स्ट्रा यानी कि लार्ज करंट प्रोड्यूस करनी है, लार्ज करंट ऑब्टेन करनी है, तो इस टाइप से ऐड करना है, कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनाना है कि जो सेल्स हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर पे क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है, या सेल्स को एक लार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सर्किट से कनेक्ट कर दोगे तो बेनिफिट होगा, ओके।